छुपा रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं हम? दादाजी अभी अभी आप लोग किसी सच की बात कर रहे थे कि सरगम को सब कुछ सच सच बताना है। देखिए दादाजी, मुझे भी सब कुछ पता होना चाहिए। आखिर सरगम मेरी होने वाली पत्नी है। सच? अब भाई तुम जानना ही चाहते हो तो बेटे सच ये है कि जब सरगम इस घर में बहू बनकर आएगी तो उसे सास ससुर का सुख नहीं मिलेगा। आखिर वो हमारे घर की बहू है। तुम्हारे पिता हमें छोड़कर विदेश में बस गए। सारी दुनिया यही जानती है, लेकिन असली सच ये है वो कहां है, किस हाल में है, हमें नहीं मालूम। और यही बात अगर दुनिया को पता चल गई, सारे शहर को पता चल गई तो हमारी रेपुटेशन, हमारी प्रतिष्ठा पर एक धब्बा लग जाएगा। और यही बात अगर सरगम को किसी और के जरिए मालूम हुई तो उसे बुरा नहीं लगेगा। यही सोचकर डॉक्टर और मैं विचार कर रहे थे कि उसे सब कुछ सच सच बता दिया जाए। नहीं दादाजी, बात कुछ और ही है जो आप बड़ी खूबी से दबा गए। अरे क्या सोच रहे हो भाई? देर हो गई बेटा, चलो घर चलते हैं। वो अंजलि चाची और तुम्हारी दादी से कहो कि फौरन निकलना है, अभी आ जाए। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ अरे हाँ विशाल, मैं वो हमारे पंडित को बुलवाकर शादी का मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। यार कैसी बातें कर रहे हो तुम भार्गव? तुम लड़के के दादा हो, दादा। और मैं लड़की का बाप हूँ। ये सारे का मुहूर्त निकालना और पंडित वगैरह मेरी जिम्मेदारी है, समझे? यार आई एम सॉरी, मैं भूल ही गया था। ठीक है, मैं अपने फैमिली के पंडित को तुम्हारे यहाँ भेज देता हूँ शादी का मुहूर्त निकलवाने। लेकिन हाँ जरा जल्दी का निकलवाना। तुम निश्चिंत रहो भार्गव, मैं सब देख लूंगा। लेकिन शादी से पहले सरगम को सब कुछ समझ गए ना? क्या बात है जी? हमारी बिटिया रानी अमन से मिलने के बाद उसके ख्यालों में खो गई या फिर अपने इस बाबा के ख्यालों में? नहीं डॉक्टर अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है बेटा? कहीं बाबा? हाँ डॉक्टर अंकल, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे, घर पे कौन उनका ख्याल रख रहा होगा। डॉक्टर अंकल, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि मैं ये शादी उनकी रजामंदी के बगैर कर रही हूँ। बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कुछ तुमने किया है वो बुरा है? तुमने अपने बाबा को दिया हुआ वादा तो नहीं तोड़ा ना? वो समझ ही नहीं पाए कि उनकी बेटी ने उनके लिए कितनी सैक्रिफाइस की है। खैर बेटा, थोड़े दिनों में जब तुम्हारे बाबा शांत हो जाएंगे तो मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। सच डॉक्टर अंकल, आप बाबा से बात करेंगे ना? अरे क्यों नहीं मेरे बेटा, हम अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? थैंक यू डॉक्टर अंकल। अब सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ मेरी बिटिया, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा।
पापा, आप कब तक ऐसे यहाँ बैठे रहेंगे? ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए अंदर चलिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। पापा थोड़ा आराम कर लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आइए मेरे साथ। अविनाश, मैं तुम्हारी मां को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सका। ये मेरी कमी है। आज अगर वो होती तो ऐसा नहीं होता। पापा आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपने कुछ नहीं किया पापा, बल्कि आपने तो हमेशा हमें बेहतरीन परवरिश दी है। तो फिर सरगम ने ऐसा क्यों किया? पापा आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारे काम हमारे करने से ही होते हैं? इस काम में हमारा नहीं बल्कि ऊपर वाले का हाथ है। और आप तो जानते ही हैं कि जो कुछ भी ऊपर वाला करता है अच्छे के लिए ही करता है। हो सकता है पापा कि इसमें भी उनकी कोई मंशा हो। ये उसकी कैसी मंशा है जो उसने एक पति को अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन निभाने से रोक दिया? एक बाप को इतना लाचार बना दिया कि वो अपना फर्ज नहीं निभा सका। पापा आपको आराम की जरूरत है। आप प्लीज थोड़ी देर सो जाइए। एक पिता के नजरिए से बाबा का सोचना बिल्कुल ठीक है, पर माँ आप तो हालात को बेहतर समझ सकती हो। सरगम इन्हीं हालातों में बिना किसी परेशानी में पड़े अमन से शादी कर सकती है। हम सबकी यही इच्छा है ना कि सरगम हमेशा खुश रहे। पंडित जी आप काम तो जानते ही हैं। देखिए हम चाहते हैं कि हमारी बेटी सरगम और अमन की सगाई और शादी का एक बढ़िया सा मुहूर्त आप निकाल दें। जी जी। और ये दोनों मुहूर्त जितनी जल्दी संपन्न हो जाएं, उतना अच्छा है। जी एक मिनट। देखिए पंचांग के हिसाब से सगाई का शीघ्र मुहूर्त कल का निकल रहा है और शादी यानी विवाह का मुहूर्त 6 दिन बाद का। ये तो बड़ी अच्छी बात है पंडित जी। मैं भी बना देता हूँ। जी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, भार्गव को हर हाल में सरगम को सच बताना ही होगा। ये भी बहुत अच्छा है। अंजलि जी बड़ी अम्मा। यहाँ आओ बेटा। बेटा हमारी तो कुछ समझ में आता नहीं। ये देखो बेटा कैसे गहने हैं। डिजाइन तो अच्छी लगती ना। दरअसल सरगम के लिए कुछ गहने पसंद करने हैं। हमें तो सारे अच्छे लगते हैं। ठीक है, जरा ये दिखाइए। ये देखो। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। ये कैसा रहेगा? अच्छा है, तुम्हें पसंद है? हाँ, बहुत प्यारा। और सरगम पर ये बहुत जचेगा। क्यों? मेरी बहू पर क्यों नहीं अच्छा लगेगा? ये हमारी तरफ से तुम रख लो। अरे नहीं नहीं बड़ी अम्मा, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मैं तुम्हें कोई गहने नहीं दे सकती हूँ। मेरी तरफ से तुम ये रख लो। लो। थैंक यू बड़ी अम्मा। और दिखाइए। बड़ी अम्मा मैं जरा आती हूँ, घर के बहुत काम बाकी है। हाँ है ना? हाँ अम्मा। हे भगवान, यहाँ मेरी दुनिया उलट पुलट हो रही है और वहाँ मेरी लाड़ी बैठ के अपने लिए हार पसंद कर रही है। आपको क्या लगता है मैं जो कुछ भी कर रही हूँ
इस हार के लिए कर रही हूँ? अगर आप ऐसा सोच रही हैं, तो आपकी इस सोच पर मुझे दया आती है। मेरी चालों का परिणाम ये है कि बड़ी अम्मा और बाबूजी सिर्फ और सिर्फ मुझ पर भरोसा करते हैं, और उसका सबूत है ये हार। अम्मा, आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, होगा तो वही जो हम चाहेंगे। लेकिन एक बात बता लाड़ी, जो कुछ हो रहा है उससे तो लग नहीं रहा कि एक कानी कोड़ी भी मिलेगी। सब बर्बाद हो जाएगा, सब। आप चिंता मत कीजिए। और एक बात, वैसे मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन डॉक्टर अंकल के यहाँ मैंने बाऊजी और अमन को किसी सच के बारे में बातें करते हुए सुना था। हमें वो सच जानना ही पड़ेगा। आखिर ऐसा कौन सा सच है जो अंजलि को नहीं पता? अम्मा, मेरे पास एक प्लान है। मैं क्यों नहीं करूं? ये भिंडी हो गई कहीं? ये पकड़े गए तो? ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो सरगम को अपनी बहू मान लीजिए और सारा राजपाट अमन को सौंपकर बनवास जाने की तैयारी कर लीजिए। पूरी शान की, जब बोलेगी तब टेढ़ी ही बोलेगी। ठीक है, मैं भी करके दिखाऊंगी। ये हुई ना बात। क्या अमन भैया, समर कैंप पे सब गए थे, बस हम लोग ही छूट गए। वैसे मक्खन सिंह, बताओ ना, समर कैंप में क्या क्या हुआ? वाह, अरे बात स्टॉप इट मक्खन, बंद भी करो यार, तुम भी। फालतू में कुछ नहीं, मैं तो बताऊंगा। अरे देखो, सरगम दीदी आ गई। अमन भैया भी खड़े हो गए। क्या बात है अमन भैया, आप तो सरगम दीदी के नाम से ही शर्मा रहे हो। सरगम दीदी की बात सुन रहे हो? चलो यहाँ से, मक्खन, मिंटू, चलो यहाँ से, चलो। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे बाबा, मुझे अमन से कुछ जरूरी बातें करनी है। अबे चलो चलो यहाँ, चल मिंटू, चलो। क्या कर रहे हो तुम निकुल? कूल यार, आज मैं तुझे बाहर लेके जा रहा हूँ। हाँ, बैचलर पार्टी। हम लोगों ने आज रात एक बैचलर पार्टी अरेंज की है। बैचलर पार्टी? हाँ यार, अब तो शादी के बाद तो आजाद रहेगा नहीं, और तेरी आजादी छीनने के उपलक्ष्य में हमने बैचलर पार्टी दी है। नहीं यार, ऐसा करना सरगम को धोखा देना होगा। कैसी बातें करता है अमन यार, आज का होके तू ऐसी बातें करता है। कम, लेट्स एंजॉय यार, चल। मैंने कहा ना यार, मैं नहीं जा सकता। अमन, अमन। आया दादी। अरे तुम भी यहाँ हो? ये दरवाजा बंद करके आपस में क्या बातें हो रही थी? नहीं दादी, कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही। बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, डॉक्टर विशाल हमारे यहाँ न्योता देने आने वाले हैं। दादी, सरगम भी आ रही है क्या? सरगम नहीं आ रही है। लड़की शादी से पहले ससुराल नहीं आती, और जब एक बार ससुराल आ जाती है तो फिर कभी नहीं जाती। ये पहन लेना, ठीक है? आइए आइए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे मेरे यार। अरे बेटा, नमस्ते भाभी। आइए बैठिए प्लीज। अरे भाई आओ, अंदर रखो। अरे वाह, लड़की वाला बनते ही क्या स्मार्ट लग रहा है। तू तो बदल ही गया यार। वाह दोस्त वाह। अरे भाभी, इस भार्गव को बताओ तो सही कि ये लड़के का दादा है, दादा, और मैं लड़की का बाप। ये सारे काम मेरे हैं भाई, शादी का इंतजाम करवाना वगैरह वगैरह। कमाल है, वाह 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 वाह। दीजिए, ये रहा आपके लिए न्योता। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है, आप दोनों देख लीजिए। श्री गणेशाय नमः। सगाई कल शाम को
मंगलवार को तिलक, बुधवार को गौरी पूजन, मंडप, मेहंदी, हल्दी गुरुवार को सुबह और विवाह रविवार के दिन पूर्णमासी के समय संपन्न होगा। मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्कार। 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 भैया साहब, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। 1 मिनट। देख ले रही हो मेहमान आए हुए, बाद में। बहुत अर्जेंट है भैया साहब। अरे भार्गव, जाओ भाई। ठीक है, आप मिठाई खाइए समधी जी। चलो। आज वो सच सामने आ जाएगा जिसे बाऊजी छिपाते रहे हैं। क्या है ये? बाहर मेहमान बैठे हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती? भैया साहब, आपने इतनी बड़ी सच्चाई हम सबसे छिपाई। कई वास्ते भैया साहब, कई वास्ते। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? क्या कह रही हो तुम? मैं समझा नहीं। आप सब समझे हो भैया साहब, मैं कौन सी सच्चाई की बात कर रही हूँ। भैया साहब, मैं अमन के बारे में सब जानू, लेकिन ये सच मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँ। अगर आपने सच नहीं बताया भैया साहब, तुम्हारी अर्थी इस घर से बाहर निकलेगी। आपको मारी कसम, बोल दो भैया साहब, सच कही है। तुम्हें वचन देना होगा रुक्मणी कि तुम दुर्गा को इस बारे में कुछ नहीं बताओगी कि अमन